प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत एडिशन के बारे में चर्चा करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन कैसे किया जाता है। जब सेम साइन वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो उनका एडिशन कैसे होता है। जब अपोजिट साइन वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो उनका एडिशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, एडिशन को समझने से पहले आइए बच्चों हम सब इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आएंगे। प्रिय बच्चों, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर addition of two numbers which have the same sign, which have the same sign। ठीक है बच्चों, yes sir। एडिशन ऑफ टू नंबर्स विच हैव द सेम साइन। जैसे बच्चों ये है +5 है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर। अगर +5 में +4 ऐड करते हैं तब साइन किसका आएगा, प्लस का, और ये 9 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों अगर हम -5 है, -5 में -4 ऐड करेंगे तो साइन किसका लगेगा, सम के पहले माइनस का, है ना, तो ये आएगा 9। तीसरी कंडीशन, अगर जैसे यहाँ पे हमने +25 लिख दिया, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये +10 ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसका ऐड करेंगे, देखो इस इंटीजर्स के पहले किसका साइन लगा हुआ है, प्लस के। इस इंटीजर्स के पहले किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का। यानी साइन हमारा क्या है बच्चों, सेम साइन है। क्या है, सेम साइन। इसलिए सम के पहले किसकी साइन लगेगी, सेम साइन, यानी प्लस की लगेगी। ये 35 हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली यदि मान लीजिए -19 है, -19 में आपको 20 ऐड करना है, तो देखिए इंटीजर 19 के पहले किसका साइन है, माइनस का। इंटीजर 20 के पहले किसका साइन है, माइनस का, है ना। तो यहाँ पर साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, और ये 39 हो जाएगा। क्लियर। yes sir। समझ में आया। यानी ऑपरेटर जो है किसके, ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, प्लस है। क्लियर। yes sir। समझ में आया। तो इसका रूल होता है, क्या होता है, एडिशन ऑफ टू नंबर विच हैव द सेम साइन। यानी इस नंबर के पहले किसकी साइन लगी है, प्लस की। इस नंबर के सब पहले किसकी साइन लगी है, प्लस की। तो प्लस प्लस कौन से साइन हो जाएंगे, सेम साइन। अगर सेम साइन के इंटीजर्स होते हैं तो उसके सम में जो है साइन वही लगता है जो ईच इंटीजर्स के पहले साइन लगी होती है। इसलिए +9 हो गया। ठीक है बच्चों। yes sir। ये आप याद कर लीजिएगा, लिख रहे हैं इन द एडिशन ऑफ नंबर with the same sign, with the same sign, the same sign is placed, the
same sign is placed, the same sign is placed before the sum, before the sum. The same sign is placed before the sum as is placed before each number, before each number. समझ में आया? ठीक है बच्चों। इसकी हिंदी है समान चिन्ह वाली संख्याओं के जोड़ में, समान चिन्ह वाली संख्याओं के योग में या जोड़ में वही चिन्ह योगफल के पहले लगाया जाता है जो प्रत्येक संख्या के पहले लगी होती है। क्लियर? अभी हमने बताया, इसके एग्जाम्पल कह दिए, पुनः एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर्स नंबर 19 नंबर, 19 नंबर के पहले किसकी साइन लगी है? माइनस की। इसी प्रकार हम जैसे लिखा -20, 20 के पहले नंबर 20 के पहले साइन किसकी लगी है? माइनस की। माइनस की साइन इसके पहले लगी है, माइनस की साइन इसके पहले लगी है। सम के पहले हम किसकी साइन लगा देंगे? माइनस की, है ना? ये कितना हो जाएगा? 39। क्लियर? इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया +18 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया +20। अब देखिए दोनों नंबर्स के पहले किसकी साइन लगी है? प्लस की। 18 के पहले प्लस की साइन है, 20 के भी पहले प्लस की साइन है। यहाँ पर किसकी साइन लग जाएगी? प्लस की। ठीक है, ये 38 हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? ठीक। प्रिय बच्चों, दूसरा पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। लिख रहे हैं एडिशन ऑफ ए नंबर, एडिशन ऑफ ए टू नंबर, एडिशन ऑफ ए टू नंबर which had the opposite sign, opposite sign। ठीक है बच्चों? एडिशन ऑफ ए टू नंबर which have the opposite sign। इस चीज को बच्चों समझते हैं। देखिए ये हमारा जो है क्या है? +15। ये क्या है बच्चों? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। अगर हम इसमें -20 ऐड करें, अगर हम इसमें -20 ऐड कर देते हैं तो ऐसी कंडीशंस में बिगर नंबर की साइन क्या है? -20। स्मॉलर नंबर की साइन क्या है? +15। तो साइन सम के पहले किसकी साइन लगेगी? माइनस की। किसकी लगेगी बच्चों? माइनस की। समझ में आ रहा है? अगर बिगर नंबर रहे, स्मॉलर नंबर रहे और दोनों के साइन क्या हो? अपोजिट हो, तो सम के पहले किसकी साइन लगाते हैं? बिगर नंबर की। किसकी साइन लगाते हैं? बिगर नंबर की, लार्जर नंबर की। यहाँ पर -5 आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों इसको भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? -25 + 20 है, -25 + 20 है। तो अब इसमें देखिए,
अब इसमें क्या है, बिगर नंबर हमारा कितना है, -25, लार्जर नंबर हमारा कितना है, -25, स्मॉलर नंबर कितना है, 20, स्मॉलर नंबर कितना है बच्चों, +20। तो सम के पहले किसकी साइन लगेगी, माइनस, सम के पहले साइन लगेगी लार्जर नंबर की। किसकी साइन लगेगी, लार्जर नंबर। लार्जर नंबर -25 है, स्मॉलर नंबर क्या है, 20 है, तो लार्जर नंबर की यहाँ पर साइन लग जाएगी। ठीक है, और 25 में से 20 को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5। क्लियर। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर हमने +40 लिख दिया, क्या लिखा, +40, और ये -20। अब इसमें बताइए लार्जर नंबर क्या है, लार्जर नंबर हमारा +40 है ना। लार्जर नंबर क्या है, 40 है, यानी लार्जर इंटीजर्स क्या है, +40 है। स्मॉलर नंबर क्या है, -20 है, यानी स्मॉलर इंटीजर्स क्या है, -20 है। तो लार्जर नंबर की साइन जो है सम के पहले लगाई जाती है। सम के पहले किसकी साइन लगाएंगे, माइनस की, सॉरी प्लस की, प्लस ग्रेटर है, और 40 में 20 लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 20। समझ में आया, क्लियर बच्चों। यानी कहने का मतलब है, इन द एडिशन ऑफ टू अपोजिट साइन नंबर, इन द एडिशन ऑफ, in the addition of two opposite, in the addition of two opposite, in the addition of two number, in the addition of two opposite sign number, in the addition of two opposite sign number, in the addition of two opposite sign number, the smaller number, the smaller number, the smaller number, the smaller number is subtracted, subtracted. The smaller number is subtract from the larger number, from the larger number. The smaller number subtract from the larger number. ठीक है बच्चों। and the sign of, and the sign of larger number, and the sign of larger number and the sign of larger number is placed before the sum in the addition of two opposite sign number. The smaller number is subtracted from the larger number and the sign of larger number is placed before the sum, before the sum। ठीक है बच्चों, समझ में आया। विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं के जोड़ में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाती है
और बड़ी संख्या का चिन्ह योगफल के पहले लगा दिया जाता है। योगफल के पहले लगा दिया जाता है। समझ में आया? Yes, sir. पुनः in the addition of two opposite sign number, the smaller number is subtract from the larger number and the sign of larger number is placed before the sum. विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं के जोड़ में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. योगफल के पहले इसको नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ALGEBRAIC एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम लिख दें, यहां पर हमने लिखा 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y प्लस 8z। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये टर्म से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है? टर्म से। इसमें कितने टर्म हैं? 4 टर्म, यानी 4x प्लस 3y और जैसे हमने लिख दिया 8z। इन सबको हम क्या कहेंगे बच्चों? टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म्स। TERMS। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है टर्म से मिलकर के बनता है। किससे? टर्म से। और ऑपरेशन द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन द्वारा। देखिए 4x टर्म के पहले क्या लगा है? साइन प्लस का। 3y टर्म के बाद किसका साइन लगा है? प्लस का। यानी ये ऑपरेशन के द्वारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कनेक्ट होते हैं। इसमें ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर प्लस है। यहां पर भी ऑपरेटर क्या है? प्लस है। ठीक है। और ये जो टर्म होता है, तो टर्म जो है किससे मिलकर के बना होता है बच्चों? टर्म मिलकर के बना होता है 4 इंटू यस लिख दिया। और इसी प्रकार ये भी टर्म है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू वाई। और हमारा ये भी टर्म है, इस टर्म को लिख दिया 8 इंटू जेड। ठीक है। टर्म्स जो है फैक्टर से मिलकर के बने होते हैं। किससे बच्चों? फैक्टर। FACTOR। टर्म्स जो है किससे मिलकर के बने होते हैं? फैक्टर से। ठीक है। इसमें एक फैक्टर है 4 को हम क्या कहेंगे? यानी जितने भी 4 हैं, 3 हैं और ये 8 है, जितने हैं, इसको बोलते हैं, कौन सा पार्ट बोलते हैं? याद आ रहा है? न्यूमेरिकल पार्ट। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर्स या न्यूमेरिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं। NU न्यूमेरिकल फैक्टर्स। न्यूमेरिकल NUMERICAL न्यूमेरिकल फैक्टर्स। ठीक है। और टर्म जो है बनता है न्यूमेरिकल फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पे x y और z, x y z है जो है, ये कौन से फैक्टर है बच्चों? वेरिएबल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर हैं? वेरिएबल। VARIABLE वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी टर्म जो है फैक्टर से मिलकर के बने होते हैं। उस फैक्टर में जो है न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं और वेरिएबल फैक्टर होते हैं। न्यूमेरिकल फैक्टर जो है कांस्टेंट होते हैं, CONSTANT कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। नियत होते हैं, स्थिर होते हैं।
फिक्स्ड होते हैं, यानी इनकी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है। Yes, sir. वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं इनकी वैल्यू जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। समझ में आया? Yes, sir. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है? क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल कैसा एक्सप्रेशन है बच्चों? ट्राइनोमियल है? त्रिपद जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिपद। कैसा एक्सप्रेशन है ये? त्रिपद है, यानी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। Yes, sir. अब जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म शामिल होता है, जैसे 4x, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मोनोमियल। Male. मोनोमियल है ना? MINAL, मोनोमियल। अगर जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म शामिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिय बच्चों, ये हमारा 4x + 4y है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। BINOMIAL, बाइनोमियल। ठीक है। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म होते हैं उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाइनोमियल। ठीक है। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो बच्चों, वो किससे मिलकर के बनता है? टर्म से। और टर्म किससे मिलकर के बना होता है? फैक्टर से। फैक्टर जो है, फैक्टर में दो होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल फैक्टर, दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। यानी टर्म जो होता है, टर्म जो है होता है बच्चों TERM। टर्म जो है न्यूमेरिकल फैक्टर, यानी न्यूमेरिकल फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के प्रोडक्ट से किसका फॉर्मेशन होता है? टर्म का होता है। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. तो जैसे हमें 4x + 3y, 4x + 3y, इसे ऐड 3x, 4x + 3x, इसे हमें ऐड करना है। तो ये क्या है? एक टर्म है। ये क्या है? दूसरा टर्म है। ठीक है। यानी 4x के पहले कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे किसकी साइन समझी जाएगी? प्लस की। किसकी साइन मानी जाती है बच्चों? प्लस की, है ना? तो ये किस प्रकार के टर्म है? सेम साइन नंबर वाले टर्म है। क्या है? सेम साइन नंबर वाले टर्म है। इसलिए सम के पहले, इसलिए रिजल्ट के पहले किसका साइन लगेगा? प्लस का। ठीक है। और ये 7x हो जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब देखिए, जैसे ये दूसरा है -4x है और इसमें -3x ऐड करना है। अब यहां पर देखिए, इस टर्म के पहले किसका साइन लगा है? माइनस का। यानी 4x टर्म के पहले बिफोर साइन किसका लगा है? माइनस का। 3x टर्म के पहले साइन किसका लगा है? माइनस का। इसलिए रिजल्ट के पहले साइन किसका लगेगा? माइनस का। और ये 7x हो जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया -8x, 8x में आपको -9x ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए, 8x टर्म के पहले साइन किसका लगा है? माइनस का। 9x टर्म के पहले साइन किसका लगा है? माइनस का। तो रिजल्ट के पहले साइन किसका लगेगा? माइनस का। कितना हो जाएगा? ये 17x। क्लियर? Yes. इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और बच्चों, जैसे यहाँ पर माइनस का 19x है,
ठीक है, और माइनस का 20x इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। अब देखिए इस टर्म के पहले किसका साइन लगा है, माइनस का। इस टर्म के पहले किसका साइन लगा है, माइनस का। तो रिजल्ट के पहले किसका साइन लगेगा, माइनस का। ठीक है, ये 39x हो जाएगा क्योंकि ये सेम साइन वाले हैं। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जैसे यहां पर कंडीशन है, यहां पर हमने लिखा माइनस का 35x और यहां पे लिखा प्लस 25x। अब यहां पर देखिए ये दो टर्म है और अपोजिट साइन वाले टर्म है। कैसे टर्म है, अपोजिट साइन वाले टर्म है। अपोजिट साइन वाले टर्म में बिगर नंबर को चेक किया जाता है। बिगर नंबर हमारा -35x है, स्मॉलर नंबर 25x है। तो रिजल्ट के पहले किसका साइन लगाएंगे, माइनस का, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 10x। क्लियर। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहां पर हमने लिख दिया माइनस का 80x। क्या लिखा, माइनस का 80x। क्लियर। और इसमें प्लस 40x, यानी दो टर्म हमने लिखा। इन दोनों टर्म को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पर देखिए बिगर टर्म क्या है, यानी लार्जर टर्म क्या है, -80x। स्मॉलर टर्म क्या है बच्चों, 40x प्लस 40x। तो रिजल्ट के पहले हम साइन किसका लगाएंगे, माइनस का तो लगेगा। किस नंबर की साइन लगेगी, लार्जर नंबर। किस नंबर की साइन लगेगी, लार्जर नंबर। यहाँ पे लार्जर नंबर क्या है, -80x। स्मॉलर नंबर क्या है, 40x। यहाँ पर लार्जर नंबर की साइन लगेगी और ये 40x आ जाएगा। क्लियर। यस। अब देखिए जैसे 7 है, यहाँ पर बच्चों माइनस का हम लिख दे रहे हैं, जैसे प्लस का 50x है। कितना है बच्चों, प्लस का 50x। क्लियर। और यहाँ पर माइनस का 25x है। अब इसमें चेक कीजिए लार्जर नंबर क्या है, लार्जर नंबर हमारा +50x है, +50x। स्मॉलर नंबर क्या है, -25x। तो रिजल्ट के पहले किसका साइन लगेगा, प्लस का। किसका लगेगा, प्लस का। अब ये 25x अजूम किया जाएगा। क्लियर। समझ में आ गया ना। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख दिया 49x² y²। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया -29x² y²। अब बच्चों इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर बिगर टर्म यानी लार्जर टर्म क्या है, 49x² y²। स्मॉलर टर्म क्या है हमारा, 29x² y²। रिजल्ट के पहले किसका साइन लगेगा, प्लस का। किसका साइन लगेगा, प्लस का। 49 में 29 लेस करेंगे 0 और यही 20x² y² हो गया। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों ये स्क्वायर है। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे यहां पे हमने लिख दिया माइनस का 50x²। क्या लिखा, माइनस का 50x² z²। ठीक है, और इसमें ऐड करना है +40x² z²। यहां पर लार्जर नंबर क्या है, दोनों नंबर में -50x² z²। स्मॉलर नंबर क्या है, 40x² z²। तो रिजल्ट के पहले किसका साइन लगेगा बच्चों, माइनस का। क्लियर। ये हो जाएगा 10x² z²। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नोट कीजिए। बिठा दे। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चनों को आइए हम सब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 6a + 8b - 5c
यानी ये क्या है, ट्राइनोमियल। एक ट्राइनोमियल ये गिवन है, दूसरा ट्राइनोमियल ये गिवन है, तीसरा ट्राइनोमियल ये गिवन है, यानी 3 ट्राइनोमियल का सम यहाँ पर करना है। तो पहली कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, ये जो टर्म है इन टर्म को जो है हम रो के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, रो के फॉर्म में लिखेंगे। इनको ऐड जो है हम किस फॉर्म में करेंगे, कॉलम वाइज ऐड करेंगे। ठीक है, यस सर। देखिए यानी रो के ऑर्डर में लिखेंगे 6a प्लस 8b माइनस 5c, एक ये हो गया। दूसरा टर्म क्या है, ऑर्डर वाइज लिखेंगे, माइनस 4a लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2b प्लस c। अब यहाँ पे इस ट्राइनोमियल को लिखेंगे a माइनस का 3b, साइन माइनस का 3b है तो माइनस 3b लिखेंगे, माइनस 3b माइनस 2c। अब इनको बच्चों ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। इस प्रकार यानी हम कैसा ऐड करेंगे, कॉलम वाइज एडिशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कॉलम वाइज एडिशन करेंगे। रो वाइज हमने लिख दिया, ठीक है। इसको बच्चों रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो, ROW, रो वाइज, यानी रो के क्रम में लिखा। और ये वाला क्या कहा जाता है, कॉलम, CO। कॉलम की स्पेलिंग क्या होती है, बोलिए, COLUMN, कॉलम, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, है ना। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये जो हमने लिखा है रो वाइज लिखा है, रो वाइज हमने टर्म को लिखा है। इस तरह अगर लिखते हैं तो ये टर्म क्या कहे जाते हैं बच्चों, रो वाइज। ठीक है, अब कॉलम वाइज आइए ऐड करते हैं। देखिए हम इधर से ऐड करेंगे। पहले 6 से, ध्यान से देखिएगा, 6a है, 6a है, फिर क्या है, माइनस 4a है, फिर a है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, 6a और a को ऐड कर लेंगे। 6a और a को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 7a। और अब यहाँ पर हो गया ये माइनस 4b। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए 7a इज द लार्जर नंबर देन माइनस 4b, v माइनस 4b, सॉरी माइनस 4a, माइनस 4a से क्या है, 7a इज द लार्जर नंबर, माइनस 4a, we apply the sign before result, पॉजिटिव साइन अप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, 7a में 4a निकला तो 3a। जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर क्या चिन्ह माना जाता है, प्लस का। ये बच्चों आपका क्या आ गया, 3a। इतना क्लियर। अब आइए दूसरे कॉलम को हम सब सॉल्व करते हैं। दूसरा कॉलम क्या है बच्चों, 8b। क्या है, 8b प्लस 2b और माइनस 3b है। अब यहां पर क्या करेंगे, 8b और 2b ये ऐड हो जाएंगे। क्यों, सेम साइन टर्म है। क्या है, सेम साइन टर्म है, तो ऐड होगा तो ये आ जाएगा 10b। क्या आएगा, 10b में माइनस 3b को अब हम ऐड करेंगे। अब इसमें बच्चों हम चेक करेंगे कौन सा टर्म लार्जर नंबर वाला टर्म है और कौन सा टर्म स्मॉलर नंबर वाला टर्म है। 10b इज द लार्जर नंबर टर्म एंड माइनस 3b इज द स्मॉलर नंबर टर्म। तो 10b में से 3b क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 7b। यहाँ पर 7b आया, तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, साइन के साथ प्लस वाला साइन आया तो यहाँ पर लिख देंगे 7b। क्लियर। अब बच्चों आइए तीसरे को हम चेक करते हैं। ये तीसरा हमारा माइनस 5c है। क्या है, माइनस 5c है। इसके बाद क्या है, माइनस 5c प्लस c, फिर इसके बाद माइनस 2c है। अब यहां पर देखिए माइनस 5c, हाँ तो माइनस 5c और माइनस 2c सेम साइन वाले टर्म है,
तो सेम साइन वाले टर्म को पहले ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो इसके पहले किसका साइन लगेगा? माइनस का। तो -5c माइनस 2c, तो -7c हो गया बच्चों। 7c में +c निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? ग्रेटर नंबर क्या है? -7c। स्मॉलर नंबर क्या है? c है। तो रिजल्ट के पहले किसका साइन लगेगा बच्चों? माइनस का। तो ये आ जाएगा 6c। कितना आएगा? -6c। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने जाएंगे। यस सर। आइए देखते हैं बच्चों, बिठा दे इसको। यस सर। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद प्रिय बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। लिखा है ऐड। ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल है। ये फर्स्ट ट्राइनोमियल है, और ये सेकंड ट्राइनोमियल्स है, और ये थर्ड ट्राइनोमियल्स है। इन ट्राइनोमियल्स को हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे राइटिंग द गिवन एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ रो विद द लाइक टर्म। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए लिखते हैं। ये सलूशन है 5x² प्लस 3x माइनस 8। अब इसी के ऑर्डर में इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2x² प्लस 4x प्लस 7। क्लियर? थर्ड ट्राइनोमियल्स है हमारा बच्चों। इसको ऑर्डर के क्रम में लिखेंगे और रो के क्रम में लिखेंगे। 4x² माइनस का 5x प्लस का 6 है। अब इसको बच्चों क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे। क्या करेंगे? कॉलम वाइज। ठीक है, 5x² माइनस 2x², 4x²। ये टर्म कैसे है बच्चों? लाइक टर्म है। क्या है? लाइक टर्म है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको आइए सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 5x², फिर उसके बाद क्या है बच्चों? -2x², फिर इसके बाद क्या है? +4x²। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। अब इसमें 5x² और 4x², ये कैसे टर्म है? लाइक टर्म है। और कैसे टर्म है? सेम साइन वाले टर्म है। इसलिए इन दोनों टर्म का जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट के पहले किसका साइन आएगा बच्चों? प्लस का। और 5x² 4x² कितना हो जाएगा? 9x²। अब क्या बचा? -2x²। क्लियर? अब देखिए कंडीशंस क्या हो गई। 9x² इज द लार्जर टर्म एंड -2x² इज द स्मॉलर टर्म है। तो रिजल्ट के पहले हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस का, यानी 7x²। ठीक है, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर पॉजिटिव साइन कंसीडर कर ली जाती है। यहां पर लिख देंगे बच्चों क्या? 7x²। क्लियर? यस सर। अब आइए दूसरे कॉलम को सॉल्व करते हैं। दूसरे कॉलम को जब सॉल्व करेंगे तो ये 3x है, और ये क्या है बच्चों? +4x है और -5x है। क्लियर? 3x + 4x - 5x, और 3x 4x को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 7x। 7x में -5x अब क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम साइन वाले नंबर हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? 7x इज ग्रेटर देन -5x। वी अप्लाई द साइन बिफोर रिजल्ट। क्या लगाएंगे बच्चों? प्लस की साइन, यानी प्लस का 2x आ जाएगा। कितना आएगा? प्लस का 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे +2x। क्लियर? यस सर। अब इसमें देखिए तीसरा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? -8 है। क्या है? -8 है। इसके बाद +7 है।
ठीक है। इसके बाद क्या है, +6 है। अब इसमें पहले -8 को ऐड इट इज -8 रहने देंगे, +7 में +6 ऐड करेंगे। ये कैसे टर्म है, ये कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी सेम साइन वाले इंटीजर्स हैं, है ना। इसलिए इनके रिजल्ट के पहले किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। 7 6 कितना हुआ बच्चों, +13। हाँ, प्लस का 13, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसमें जो है लार्जर नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर हमारा 13 है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, -8 है। यानी अपोजिट साइंस का सम करना है। अपोजिट साइन के सम में बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो साइन किसका यूज किया जाता है रिजल्ट के पहले बच्चों, प्लस साइन का, ठीक है। यानी प्लस साइन का यूज करेंगे। अब 13 में 8 निकल गया तो कितना आया, 5। यहाँ पर +5 लगा देंगे, ठीक है बच्चों, यस सर। क्लियर। यस। अब इसको नोट कीजिए आप। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में एडिशन पर हम सब मिलकर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, सब्ट्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो जनरेट होगा उसमें हम सब जो है डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल सीखेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।